हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमारा चैप्टर था फंडामेंटल। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 5 आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड कितने होते हैं मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि करंट कब लिखना है, कैपिटल कब लिखना है। ठीक है, तो वो लॉजिक अब यहाँ खत्म हो जाएगा। हमारे पास दो और तरीके होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएट होने का मतलब है अप एंड डाउन करती है, घटती बढ़ती रहती है, उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल फिक्स रहती है उसे कहते हैं फिक्स कैपिटल। देखो यहाँ पे क्या होता है, here the balance of partners capital account is fixed। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है? फिक्स रहता है। बट लेकिन यहाँ पे here पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट is फ्लक्चुएट। यहाँ पे उसकी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, हाथों हाथ लिखते चलना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे 2 अकाउंट आर प्रिपेयर, जो कि एक का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसका जो बैलेंस है, इट मे बी या मे हैव डेबिट, क्रेडिट या फिर जीरो बैलेंस। करंट अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट फिक्स मेथड में जो करंट अकाउंट होता है पार्टनर्स का, उसमें उनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इट में हैव क्रेडिट या फिर जीरो, मतलब कि डेबिट बैलेंस नहीं होता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट या जीरो होता है। क्रेडिट किसका होता है? फिक्स का। फिक्स मेथड में जो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें क्रेडिट होता है। अब जो हमारा फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे खाली एक ही अकाउंट बनता है, ओनली वन अकाउंट आर मेंटेन, वन अकाउंट मेंटेन, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक खाता बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इसका आंसर मतलब बैलेंस, इट मे बी हैव क्रेडिट, डेबिट, जीरो बैलेंस। इसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है। तो हमने भी क्या देखा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेथड दो होते हैं, एक फिक्स होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। फिक्स मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें खाली एक ही अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारा फिक्स में जो करंट अकाउंट है उसका आंसर डेबिट, क्रेडिट या जीरो बैलेंस हो सकता है। लेकिन ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसका आंसर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट या जीरो। एग्जाम में कई बार आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो याद रखना किस
कौन से कैपिटल अकाउंट में होता है पार्टनर्स का क्रेडिट या जीरो बैलेंस? फिक्स मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में। फ्लैक्चुएटिंग में क्रेडिट डेबिट जीरो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है, यहाँ पे दो बनते हैं। ठीक है, अब हम इनके अकाउंट्स देखेंगे। आप इतना लिख लो जल्दी। लिख लिया? चलो, तो अब मैं आपको इनका फॉर्मेट लिखवा देता हूँ, तो हाथों हाथ लिखते चलना। इन केस ऑफ, पहले हम फ्लैक्चुएटिंग का देख लेते हैं। इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा होता है? एक मिनट, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में, मैं किसी एक क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि फॉर्मेट क्या होगा। हम मान के चलते हैं हमारे कितने पार्टनर है, ए बी सी, तो तीनों का डेबिट साइड भी होगा और तीनों की क्या होगी, क्रेडिट भी होगा। चलो तो इधर से शुरू करते हैं। ये हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो, ये साइड होती है डेबिट, सॉरी क्लास, ये साइड होती है डेबिट, यहाँ होता है क्रेडिट। ठीक है, यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ ए का डेबिट, बी का डेबिट, सी का डेबिट, यहाँ पे ए का क्रेडिट, बी का क्रेडिट, सी का क्रेडिट, यहाँ पे भी आता है पर्टिकुलर्स। और ऊपर हेडिंग क्या की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से मेथड में? फ्लैक्चुएटिंग है। फ्लैक्चुएटिंग में खाली एक ही बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट वगैरह में कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, कहीं ना कहीं बाय बैलेंस सीडी लिख देना, जितना भी होगा। सॉरी, पिछले साल का सीडी इस साल बीडी बनेगा। ठीक है, और क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, अगर आपको याद हो, आपने जिसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और ये पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट कोई सा भी हो, जितनी भी डेबिट साइड की चीजें होती थी वो क्रेडिट साइड, क्रेडिट की डेबिट, इसको याद रखना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट आता था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, जो क्रेडिट आता था वो डेबिट जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? चलो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहां पे आप डेबिट लिखते थे, अब यहाँ पे अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट। और क्या आता था उस साइड में, डेबिट साइड में? बाय सैलरी, बाय कमीशन, और क्या आता था, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है बाय बैंक या कैश, किस चीज का एडिशनल कैपिटल अगर वो लेके आता है तो आप इसी साथ लिखोगे। ठीक है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आती थी वो चीजें यहाँ पर क्या आएगी, डेबिट। जैसे कि ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये खाली ड्राइंग है, ये उसका इंटरेस्ट है। ठीक है,
टू डिविजिबल लॉस, एक टाइम पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो इसमें आप डेबिट लिख देना, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट लिख देना। अगर कोई अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है, कौन सी कैपिटल, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, तो वो आप यहाँ लिखोगे। नॉर्मल ड्राइंग है तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बस इतनी ही चीजें आती हैं। ये हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है, इनकी टोटलिंग करनी है, टोटलिंग करनी है मतलब, ठीक है। अब टोटलिंग करोगे दोनों साइड की, जिस साइड कम पड़ेगा उस साइड के नाम से आएगा बैलेंस सीडी। अगर यहाँ पे कम पड़ता है तो लिखोगे टू बैलेंस सीडी। अगर इस साइड कम पड़ता है तो बाय बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत, एक ही तरफ कम पड़ेगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना, जल्दी से इसे उतार लो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, फिक्स मेथड में। जल्दी से उतारो इसको, उतार लिया। हम पढ़ेंगे फिक्स मेथड में। यहाँ लिखता हूँ, इन केस ऑफ फिक्स मेथड, थर्ड फिक्स कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स मेथड में क्या बनता है, क्या बनता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कह लो इसे, या फिर कह लो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका भी फॉर्मेट वैसे ही बनेगा। यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल सेम रहेगा। तीन पार्टनर है ABC। सेम यहाँ पे भी डेबिट साइड, और यहाँ पर्टिकुलर्स PARTICULARS, पर्टिकुलर्स ABC। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स ABC, क्रेडिट साइड। ऊपर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम सारी चीजें वही, बट यहाँ अंतर क्या है, जो मैंने ऊपर आपको अकाउंट बनाया और इसमें सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पे जो बैलेंस आता है, ऊपर तो नॉर्मल होता था, उस मेथड में नॉर्म एक ही कैपिटल दी होगी, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में आपको क्वेश्चन में दो कैपिटल गिवन होगी, एक करंट और एक कैपिटल। ये कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो इसमें कौन सी कैपिटल लिखोगे, करंट वाली। ऐसे ही एक और अकाउंट बनेगा कैपिटल, जिसमें कैपिटल बैलेंस होगा वो वहां पे, बाकी सारी चीजें इसमें सेम आएगी। देखो और क्या क्या लिखा था हमने, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय, बस इतना ही आता शायद, और तो कुछ होता नहीं है। ऐसे डेबिट साइड में आएगा टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
टू डिविजिबल लॉस जितना भी होगा आप लिख देना। अब क्या करोगे आप, इनके टोटलिंग करोगे। अब टोटलिंग करोगे, अगर कम पड़ता है टू साइड तो लिखोगे टू बैलेंस सी डी, अगर बाय साइड कम पड़ता है तो बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट था पार्टनर्स करंट अकाउंट का। कौन से मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया, आगे चलें। सेम ऐसे एक और अकाउंट बनाओ, छोटा सा ही बनाना, उसमें 3 या 4 चीजें ही आएंगी। किस चीज का बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट का। इस यहाँ पर भी हमारा एग्जाम्पल सेम रहेगा कि 3 पार्टनर होंगे ABC। छोटा सा ये अकाउंट बनाना। फॉर एक चीज कॉमन में लगी होगी आपको अभी तक कि फॉर्मेट मेथड कोई सा भी हो, अकाउंट कोई सा भी हो, फॉर्मेट सबका सेम है। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब जल्दी से इसके ऊपर लिख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग वगैरह। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स ABC, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स ABC। यहाँ आएगा बाय बैलेंस BD। ठीक है, बैलेंस पूरा नाम लिख देता हूँ। बैलेंस BD। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसे लेके आता है बाय बैंक, उस केस में पैसा यहाँ पर आएगा AC, मतलब एडिशनल कैपिटल। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, आप भूल जाओगे। एडिशनल कैपिटल। ठीक है, जो भी होगा आप यहाँ लिख दोगे। और डेबिट साइड में अगर टू ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग लिखोगे? कैपिटल वाली, जो आपने विड्रॉन करी है कैपिटल। फिर आप इनकी टोटलिंग करोगे। अगर आंसर टू साइड आता है तो नाम आएगा टू बैलेंस CD। बाय साइड लिखते हो तो बाय बैलेंस CD। और याद ध्यान रखना, इसमें जो बैलेंस BD लिखोगे वो कौन से का आएगा? कैपिटल का। ठीक है, ये दोनों अकाउंट हमेशा एक साथ बनेंगे। कौन से में? फिक्स मेथड में। फिक्स मेथड में जो करंट अकाउंट है उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस CD आएगा और आंसर भी करंट का ही आएगा। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस BD आएगा और आंसर भी CD आएगा। किसका? कैपिटल का। जो यहाँ पे जो करंट अकाउंट है इसका आंसर डेबिट भी आ सकता है
इसका आंसर जो है वो डेबिट, क्रेडिट या फिर जीरो आ सकता है। लेकिन यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है इसका आंसर हमेशा क्रेडिट या फिर जीरो आएगा। ठीक है, क्रेडिट या फिर जीरो आएगा, डेबिट आ ही नहीं सकता, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें सिर्फ 2-4 चीजें आती हैं, एक ड्राइंग आती है और ओपनिंग कैपिटल आती है, अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो वो भी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जो कि ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात ध्यान और रखना, मैं साइड में आपको लिखवा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑलवेज, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करोगे, जितना ही परसेंटेज दिया होगा ओपनिंग कैपिटल पे। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला, ओपनिंग, अगर कैपिटल आपको गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको जो कैपिटल गिवन होगी वो कौन सी होगी, इज नॉट गिवन, तो इसका मतलब गिवन नहीं है ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग गिवन होगा, कुछ में कोई तो गिवन होगा, क्लोजिंग गिवन है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे बनाए, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब आपकी कैपिटल फिक्स हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग करेगी जब क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला हमारा ये है, क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगा उसमें आपको प्लस करना है विड्रॉन कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल, उसमें से घटा देना है एडिशनल कैपिटल, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। सेम ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग में जो जो चीजें आपने क्रेडिट साइड लिखी थी, जो जो आपने चीजें क्रेडिट साइड लिखी थी वो सारी माइनस कर देना, और जो डेबिट की थी वो प्लस कर देना, वही तो लिखा है मैंने। देखो फिक्स में देखो, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे होगा, क्लोजिंग में क्या ऐड करोगे, ड्राइंग, और ये इधर की सारी चीजें लेस करोगे, तो यही तो किया है मैंने। देखो ड्राइंग प्लस के एडिशन कैपिटल लेस करा तो आंसर क्या आया, ओपनिंग। तो सेम उल्टा चलना है, जब फ्लक्चुएटिंग बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। आपने डेबिट फ्लक्चुएटिंग मेथड में डेबिट साइड में क्या क्या लिखा था, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आपने प्लस किया था ड्राइंग, और क्या प्लस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो आपने डेबिट साइड लिखा था वो सारी प्लस कर देना, क्रेडिट वाली चीजें माइनस। और एक और चीज लिखी थी आपने, विड्रॉन कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल, बस। अब जो क्रेडिट साइड लिखी थी वो सारी चीजें माइनस कर देना। अगर हाँ एक चीज और था, लॉस, शेयर लॉस, डिविजिबल लॉस जो तो होता है वो, और लेस होंगी 3-4 चीजें, जैसे सैलरी, कमीशन, और क्या करा था आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं होगा आपको, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, क्या पता इंटरेस्ट दिया हो, दिया है तो लिख देना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई बार खाली ओपनिंग कैपिटल पूछ लेता है ना, इसलिए। माय शेयर प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, देन जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है।
तो ये जिद मैंने आपको आज की क्लास में खाली 2 मेथड लिखवाए हैं कि भाई ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मेथड क्या है, इनके कैसे बनते हैं, फॉर्मेट वगैरह मैंने आपको सारा कुछ लिखवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आया होगा। हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन बनाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सारा का सारा यूज होगा यहाँ पे, चाहे वो मैंने फर्स्ट क्लास में जो थ्योरी पढ़ाई थी वो भी काम आएगी, सेकंड क्लास में मैंने केस बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, थर्ड क्लास में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन भी कराए थे, और फोर्थ क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के भी क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और ये हमारी 5th क्लास थी जिसमें आपको मैंने ये सब कराया। तो इन सबको मिला के एक बड़ा सा क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो आपने लिख तो लिया ही होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो नहीं लिया तो दोबारा से ले लो, ठीक है। चलें आगे, हो गया, ठीक है। एक साथ लेना चाहते हो तो एक साथ ले लो उनका। और ये सिंगल उसका फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। और ये आज की क्लास यहाँ पे हमारी एंड होती है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।